हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का हमारे पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग अभी इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद से प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है हम लोग वहीं पढ़ेंगे। महाजनपद काल 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है और 16 महाजनपदों में राज्य और राजधानी ज़्यादा ज़रूरी है। राज्य और राजधानी। अभी के समय में, वर्तमान के समय में अक्सर ये पूछे जाते हैं कि बिहार राज्य में कितने महाजनपद हैं, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं। संख्या भी पूछा जाता है और राज्य और राजधानी भी पूछा जाता है। दक्षिण भारत में कितना है, फिर ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्टेट मतलब भारत के बाहर कितने महाजनपद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की बात, और बिहार की बात करने से पहले हम लोग ये जाने कि महाजनपद में 16 महाजनपदों की जो चर्चा मिलती है, किन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो महाजनपदों की संख्या 16 हो जाता है, 16 महाजनपद। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। उसी तरीके से जो दूसरा प्रमाण है वह भगवती सूत्र हो जाता है। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, 16 महाजनपद, और ये भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। 16 महाजनपद, इसका वर्णन 2 ग्रंथों में मिलता है, अंगुत्तर निकाय और दूसरा हो जाएगा भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलता है। हालांकि अंगुत्तर निकाय की बात किया जाए तो यह सूत पीटक का भाग है और सूत पीटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया था और आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो वर्णन है भगवती सूत्र में मिलता है, 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, इसका चर्चा मिलता है और ये भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे बिहार में कितने महाजनपद हैं। बिहार में कितने महाजनपद हैं, तो बिहार में महाजनपदों की संख्या 3 हो जाता है। यहाँ पर महाजनपदों की संख्या 3 है। चलिए इसको मिटा के हम लोग इसी पे काम करते हैं, है ना। बिहार में महाजनपदों की संख्या 3 हो जाता है। महाजनपदों की संख्या 3 है बिहार में। बिहार में महाजनपदों की संख्या जो है वह 3 हो जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार हो जाएगा, दूसरा दक्षिणी बिहार हो जाएगा। इसी बिहार में 3 महाजनपदों की चर्चा मिलता है। सबसे पहले हम लोग अंग की बात करते हैं। अंग जिसका राजधानी चंपा हो जाएगा। अंग महाजनपद है जिसका राजधानी चंपा है और अंग वर्तमान में अगर देखा जाए, इंडिकेट करेंगे तो मुंगेर का क्षेत्र हो जाएगा। मुंगेर के क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। दूसरा जो महाजनपद है यहाँ पे, दूसरा महाजनपद मगध हो जाएगा। मगध जहाँ पे हम लोग अभी हैं, मगध महाजनपद है और मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर हो जाएगी। इसका राजधानी राजगीर है। और तीसरा महाजनपद हो जाएगा बज्जी। तीसरा महाजनपद हो जाएगा वज्जी और वज्जी की राजधानी वैशाली है, वैशाली। ये बिहार से संबंधित बार बार पूछा जाता है। बिहार में मात्र 3 ही महाजनपद है, अंग हो जाएगा, मगध हो जाएगा और वज्जी हो जाएगा। अंग का राजधानी चंपा, मगध का राजधानी राजगीर और वज्जी का राजधानी वैशाली। और यही वज्जी विश्व का पहला गणतंत्र है, विश्व का पहला गणतंत्र वज्जी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अगर हम लोग पूरे भारत में सर्वाधिक महाजनपदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाजनपदों की संख्या इसी उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक महाजनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर महाजनपदों की जो संख्या है, यहाँ पे महाजनपदों की जो संख्या है वो संख्या 8 हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या 8 हो जाता है। 8 महाजनपद हैं यहाँ पे। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कुरु महाजनपद। पहला हो जाएगा कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद जिसका राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा राजधानी हो जाएगा, दूसरा जो महाजनपद है वो हो जाएगा पंचाल। दूसरा पंचाल हो जाएगा महाजनपद जिसका राजधानी अहिछत्र हो जाएगा। जिसका राजधानी अहिछत्र हो जाएगा। और तीसरा महाजनपद हम लोग देखेंगे वो हो जाएगा सूरसेन। तीसरा जो महाजनपद है वह सूरसेन है। सूरसेन जिसका राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी मथुरा है। उसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा महाजनपद हो जाएगा वत्स महाजनपद है। वत्स का राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। वत्स का राजधानी जो है यह कौशाम्बी हो जाता है, कौशाम्बी। उसके बाद पांचवा महाजनपद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वत्स के बाद कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद यहाँ पे देखिए, और कौशल महाजनपद का राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती। और यहीं पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा बार उपदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल का राजधानी अहिछत्र, सूरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। कौशल के बाद अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कौशल के बाद यहाँ पे अगला देखिए मल्ल हो जाएगा। मल का राजधानी कुशीनगर है, कुशीनारा हो जाएगा। मल का राजधानी कुशीनगर है, कुशीनगर। और यहीं पे महात्मा बुद्ध का अंतिम वर्षा ऋतु जो निवास था वो बीता था, और यहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पे महापरिनिर्वाण हो जाता है महात्मा बुद्ध का, मल में ही। उसके बाद हम लोग देखेंगे काशी महाजनपद है, और काशी महाजनपद का राजधानी हो जाएगा वाराणसी। काशी महाजनपद का राजधानी वाराणसी है, वाराणसी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे चेदी, ये 8वां हो जाएगा, और चेदी की राजधानी शक्तिमती हो जाएगा। चेदी की राजधानी शक्तिमती है, शक्तिमती। ये जितना भी राज्य और राजधानी है एकदम जुबानी होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर यहाँ से एक प्रश्न जो पूछा जाता है आपसे कभी गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए याद रखिए, ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा मल, और मल का राजधानी कुशीनगर, काशी जिसका राजधानी वाराणसी, चेदी जिसका राजधानी कहाँ है? शक्तिमती हो जाता है। यहाँ पे शक्तिमती होता है। और ये सारे के सारे जो हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पे महाजनपदों की संख्या 8 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश में एक महाजनपद यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पर एक महाजनपद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है अवंती। जिसका नाम क्या है? अवंती है। मध्य प्रदेश में एक महाजनपद है जिसका नाम है अवंती, और यहीं पे है, इसी मध्य प्रदेश, यहीं मध्य प्रदेश में है, जिसका राजधानी उज्जैन है।
जिसका राजधानी क्या है, यहीं पे उज्जैन हो जाएगा, या महिष्मति भी आप बोल सकते हैं। इसका राजधानी उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन या महिष्मति कह सकते हैं। महिष्मति इसका राजधानी है। उसके बाद एक और भी यही आंध्र प्रदेश में ही, आंध्र प्रदेश में एक महाजनपद है जिसका नाम है अशमक। पेन चेंज कर लिया जाए, शायद दिखे। इसका नाम है अस्मक, अशमक। यही आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। एक महाजनपद यहाँ भी है जिसका नाम है अशमक, और इसका राजधानी जो है, ये राजधानी हो जाएगा पोटल या पोटली या प्रतिष्ठान, ये हो सकता है। पोटन कहे या पोटली कह सकते हैं, या आप प्रतिष्ठान भी कह सकते हैं, प्रतिष्ठान हो जाता है। अशमक का ये राजधानी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक और महाजनपद है राजस्थान में, जयपुर के जगह पे है, जिसका नाम है यहाँ पे मत्स्य महाजनपद। यहीं पे आपको मिलेगा मत्स्य महाजनपद, जिसका राजधानी यहाँ पे विराटनगर हो जाएगा, जिसका राजधानी यहाँ पे विराटनगर हो जाता है, यहीं राजस्थान में ही, यहीं राजस्थान में। ठीक है। और आगे और भी है, दो और छूट गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत के बाहर दो महाजनपद हैं, 15 और 16 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो भारत के बाहर ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान का और ये पाकिस्तान का जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसी की सीमा पर दो महाजनपद है। क्योंकि उस समय में ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये भारत में ही थे, इसलिए अखंड भारत बोला जाता है। तो यहाँ पे दो महाजनपदों की चर्चा हम लोग करते हैं। दो महाजनपद हो जाएगा, एक हो जाएगा कंबोज, यहीं पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक हो जाएगा कंबोज। कंबोज महाजनपद है जिसका राजधानी राजपुर हो जाएगा। कंबोज जिसका राजधानी राजपुर है, राजपुर। और यही भारत के बाहर एक और महाजनपद है जिसका नाम है गांधार महाजनपद, जिसका राजधानी तक्षशिला हो जाएगा। जिसका राजधानी क्या है, गांधार का। यहाँ पे देखते हैं, गांधार का राजधानी यहीं पे हो जाएगा तक्षशिला, यहाँ पे तक्षशिला हो जाएगा। कंबोज जिसका राजधानी राजपुर, और गांधार जिसका राजधानी तक्षशिला हो जाएगा। तो ये 16 महाजनपद आपको एक प्रश्न ज़रूर सही करा देगा निश्चित तौर पे। 16 महाजनपदों में इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथों में मिलता है, उस ग्रंथ का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है या जैन धर्म से है, पहली बात। दूसरा जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कितने महाजनपद, अगर बिहार का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो बिहार में 3 महाजनपद हैं, वो कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक महाजनपदों की संख्या कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा जहाँ पे 8 महाजनपद है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में कितने महाजनपद हैं, कौन कौन महाजनपद है। कभी कभी राजस्थान के बारे में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने महाजनपद हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के बाहर कितने महाजनपद हैं और कौन कौन महाजनपद है। तो ये हो गया आपका महाजनपद, जिसमें राज्य और राजधानी अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।